बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मिस उज़्मा सदीक अल-फैसल ग्रामर हाई स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से तमाम नर्सरी क्लासेस के बच्चों और वालिदैन को खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बच्चों की बेहतरीन तालीम व तरबियत के लिए वर्कशॉप का एहतमाम कर रहे हैं। हर साल ये वर्कशॉप स्कूल में मुनक्किद की जाती थी, लेकिन हालात के पेश नज़र चूँकि तालीम व तदरीस का सिलसिला ऑनलाइन चल रहा है, इसलिए ये वर्कशॉप भी ऑनलाइन ही मुनक्किद की जा रही है ताकि वालिदैन और उस्ताज़ा के बाहमी ताउन से तालीम व तरबियत का ये सिलसिला सही तरीके से पाया तकमील तक पहुँच सके। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वर्कशॉप को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपके बच्चे की बेहतरीन तालीम और तरबियत में ये मददगार होगी। अब मैं मिस जवेरिया नजीब को दावत दूंगी कि वर्कशॉप का सिलसिला आगे बढ़ाएं। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। हम में से हर एक की दिली ख्वाहिश है कि हमारी औलाद साहिब इखलाक और अच्छे किरदार की मालिक हो। वालिदैन के ये तमन्नाओं की कसर तामीर हो सकते हैं अगर बुनियाद की पहली ईंट दुरुस्त रख दी जाए। बच्चे की किरदार साजी की पहली ईंट उसके अपने घर में रखी जाती है। घर वो पहला इदारा और माँ की गोद वो पहली दरसगाह है जहाँ बच्चा इब्तदाई तरबियत हासिल करता है। औलाद शऊर का पहला जीना वालिदैन की उंगली पकड़कर चढ़ता है और यहीं से बच्चा अपनी तामीर व तश्कील की तरफ पहला कदम उठाता है। इसलिए ज़रूरी है कि वालिदैन की सोचों के ज़ाविये बिल्कुल सही रुख पर हों। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मुआशरे का अहम रुकन साबित हो तो उसके लिए वालिदैन को अपनी शख्सियत को संवारना होगा। वालिदैन ही बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करने से हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने औकात-ए-कार को 4 हिस्सों में बांट रखा था। लोगों के लिए वक्त, अपनी ज़ात के लिए वक्त, अल्लाह के लिए वक्त और अपने घर वालों के लिए वक्त। घर वालों के लिए वक्त से मुराद अपने अहलो अयाल, ख़ानदान और ख़ास तौर पर अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना। अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा है, तो अकल का तकाजा ये है कि आप अपने बच्चे की बेहतरीन तालीम व तरबियत करें। बच्चे की बेहतरीन तालीम व तरबियत में घर, स्कूल, उस्ताद और वालिदैन लाजिम व मलज़ूम हैं। अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि तरबियत वालिदैन की ज़िम्मेदारी है और तालीम उस्ताद की, जबकि तालीम और तरबियत 2 अलग अलग शोबे नहीं हैं। ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। अब ऐसे में उस्ताद पर अगरचा तालीम की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, लेकिन वह तरबियत के फ़र्ज़ से गाफिल नहीं हो सकता। इसी तरह वालिदैन पर तरबियत की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, लेकिन वह बच्चे की तालीम से अलग नहीं हो सकते। यही वजह है कि दुनिया भर में हर मुआशरे और हर कौम में तालीम और तरबियत दोनों का जिक्र एक साथ आया है। इसीलिए उस्ताद और वालिदैन का आपस में बाहमी ताउन होना बहुत ज़रूरी है। हमें मिलजुल कर काम करना है और आज की हमारी इस मीटिंग का मकसद भी यही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, तमाम दुनिया कोरोना वायरस जैसे मर्ज़ का शिकार है। स्कूल इंतज़ामिया ने तालीमी अमल को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया है। मेरी अब तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें और ऑनलाइन क्लासेस में शेयर की जाने वाली वीडियोस को खुद भी देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। रोज़ाना का काम बाकायदगी से बच्चों को करवाएं। बच्चे की बेहतरीन तालीम व तरबियत घरेलू सतह पर सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी है। माँ बाप अपने बच्चे के लिए एक चिराग, दरख्त या छतरी की हैसियत रखते हैं। औलादे आदम में मुहब्बत, मुरव्वत, इसार व कुर्बानी के जो फितरी जज्बात वालिदैन में पाए जाते हैं, वो तरबियत के नतीजे में ही परवान चढ़ते हैं। देखा गया है कि जो बच्चे माँ की मोहब्बत, माँ के दूध और माँ की लोरियों के बगैर परवान चढ़े, वो किसी हद तक तंदुरुस्त और तवाना तो हुए, मगर उन जज्बों से सरशार नहीं हो पाए जो एक माँ ही अपने बच्चे में मुंतकिल कर सकती है।
अब हमें देखना ये है कि बच्चे की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए महफूज घर कौन सा है। वो घर कि जहाँ बच्चे घर की 90% चीज़ों को छू सकते हों, जहाँ बच्चे मुशाहदा कर सकते हों, तजर्बा कर सकते हों, जहाँ बच्चे खेल कूद कर सकते हों, उन्हें मुस्कुराती हुई माँ और बाप दोनों मैसर हों, जहाँ वालिदैन को अपने बच्चों की शरारतें अच्छी लगती हों, उन्हें हर वक्त हदायत ना दी जाती हों कि ये करो ये ना करो। वो अपने वालिदैन को मुस्बित सरगर्मियों में अक्सर मसरूफ़ देखते हों, जैसे कुरान पाक पढ़ते हुए देखना। अपने वालिदैन से बच्चे शुक्रिया, इंशाअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह जैसे अल्फाज सुनते हों। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठने का माहौल हो। बच्चे को घर के सादा खाना खाने के आदी बनाएं। वालिदैन अपने बच्चे में अपने आप से मोहब्बत का जज्बा पैदा करें। अब मैं दावत दूंगी मिस नायला को कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। इस अरसे में चंद अहम नशोनुमा के मराहिल से गुजर रहा होता है। ये 5 एरियाज ऑफ डेवलपमेंट ये हैं: फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलपमेंट, जिनके बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। सबसे पहले है फिजिकल डेवलपमेंट, जिस्मानी नशोनुमा। आजकल बच्चे मोबाइल में गेम तक महदूद होकर रहते हैं। हमने बच्चों को पार्क में लाना है, ग्राउंड में लाना है और उनके साथ फिजिकल गेम्स में इन्वॉल्व होना है। मिसाल के तौर पर रनिंग है, जंपिंग है, हमने अपने बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटी में, फिजिकल गेम्स में बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना है। वर्जिश है, खेल कूद है, इससे बच्चे के मसल्स मजबूत होंगे। बच्चों की खुराक का ख्याल रखें। दूध, जिसे मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाता है, खुराक का हिस्सा बनाएं। सफाई सुथराई, बच्चों की सफाई सुथराई पर तवज्जो दें। जिस्म, लिबास और जगह की सफाई, क्योंकि सफाई नेज़ ईमान है। इसके अलावा अगला है सोशल डेवलपमेंट, समाजी नशोनुमा। इसमें हमने बच्चों को इंटरेक्ट करना है दूसरे लोगों के साथ, इंटरेक्शन विद अदर्स। इसके लिए बच्चों को रिलेटिव्स की तरफ लेकर जाएं, बच्चों को उनके रिश्तों से मुतारिफ करवाएं, जैसे नाना नानी, दादा दादी। बच्चों में टीम वर्क का जज्बा पैदा करें। टीम वर्क का जज्बा पैदा करने से क्या होगा? बच्चे में मिलजुल कर काम करने की सलाहियत पैदा होगी। बच्चा कॉन्फिडेंट होगा और अपने फैसले खुद करने के काबिल होगा। बच्चों को मुशाहदा करवाएं, बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर हम बस में कहीं जा रहे हैं तो बच्चों को अपने इर्द गिर्द के माहौल में जो नई चीज़ें हैं उनसे मुतारिफ करवाएं। और अगर आप कहीं मार्केट में लेकर जा रहे हैं तो भी बच्चों को माहौल में जो भी इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनसे मुतारिफ करवाएं, उनके बारे में बताएं, उनकी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करें। सोशल डेवलपमेंट से अगला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मॉरल डेवलपमेंट, अखलाकी नशोनुमा। अखलाकी नशोनुमा, मॉरल डेवलपमेंट बच्चे की शख्सियत में अहम किरदार अदा करती है, जिसमें हमें बच्चे में अच्छी आदत पैदा करनी है, मुस्तकिल मिजाजी पैदा करनी है और बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना है। सबसे पहले अच्छी आदत क्या है? अच्छी आदत जो हमने बच्चे में पैदा करनी है, मैनर्स हैं, ग्रीटिंग्स हैं, दुआ है। दुआ में कौन सी? जैसे हम खाना शुरू करने से पहले दुआ, खाने के बाद हम जो दुआ पढ़ते हैं, इस तरह छोटी छोटी दुआओं को बच्चों की ज़िंदगी में शामिल करें, उनकी आदत बनाने की कोशिश करें। मैनर्स, अपने से बड़ों से आपने किस तरह से पेश आना है, अपने से छोटों से किस तरह से प्यार, मोहब्बत और नरमी से पेश आना है। इसके अलावा मैनर्स में क्या है कि जब बच्चा रूम में एंटर होता है वह नॉक करे, परमिशन ले, ग्रीटिंग्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, थैंक यू, सॉरी, इस तरह के वर्ड्स को बच्चों की ज़िंदगी में शामिल करें।
क्योंकि अगर हम अभी से उम्र के इसी हिस्से से बच्चों में अच्छी आदत डालते जाएंगे, डालने की कोशिश करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये अच्छी आदत बच्चे की ज़ात का हिस्सा बन जाएंगी, पुख्ता हो जाएंगी ये आदत। बच्चों को वक्त का पाबंद बनाएं। किस तरह से वक्त का पाबंद बना सकते हैं? जब बच्चा टाइम पर सोएगा तो वो सुबह टाइम पर उठेगा। अगर बच्चा टाइम पर उठता है तो वो फ्रेश होगा, अपने काम खुशी से करेगा, स्कूल का होमवर्क जो है उसे वक्त पर करें, स्कूल आता है तो टाइम से आए। तो ये तमाम चीज़ें जो है बच्चे को कामयाब शहरी बनाएंगी। सब्र व तहम्मुल से काम लें। अगर कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जो आपको बुरी लगती है तो आप अग्रेसिव हो जाते हैं, फौरी आप रद्द अमल ना दें, फौरी रिएक्शन ना दें, बल्कि सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। अगर आप सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करते हैं, फौरन से रिएक्शन नहीं देते, ऐसे तो बच्चा खौफ का शिकार होगा। अगर आप इस तरह से फौरन रिएक्ट करेंगे, आपने फौरी रिएक्ट नहीं करना, बल्कि प्यार, मोहब्बत, शाइस्तगी से बच्चे से बात करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी शाइस्तगी से बोले, तो सबसे पहले आपको इस तरह से प्यार से, शाइस्तगी से बोलना है, तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली शाइस्तगी से, प्यार से, सॉफ्ट स्पोकन होगा। बच्चों को टाइम दें। बच्चों के लिए मखसूस वक्त निकालें। अगर बच्चा आपको कोई मामूली सी बात भी बताता है तो उसकी मामूली सी बात को भी तवज्जो से सुनें, उसको इग्नोर ना करें, बल्कि उसको टाइम दें। अगर आप बच्चे को वक्त दे रहे हैं, उसकी मामूली सी बात भी सुन रहे हैं, तो क्या होगा? इसी तरह बच्चा बड़ा होकर भी आपको टाइम देगा, आपको सुनेगा। बच्चे को एप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ करें। अगर बच्चा कोई काम करके आपके पास लेकर आता है तो उसकी तारीफ करें। इस तरह क्या होगा? बच्चे को मोटिवेशन मिलेगी। अगर मोटिवेशन मिलेगी तो बच्चा मजीद अच्छा काम करेगा। बच्चे को आज़ादी दें, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें। छोटे छोटे मामलात में बच्चे की राय लें, उसको अहमियत दें और बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाएं, उसमें एहसास जिम्मेदारी पैदा करें। ये आप किस तरह से पैदा कर सकते हैं? हम बच्चे को अपने साथ घर के छोटे छोटे मामलात में, काम में इन्वॉल्व करें अपने साथ। मिसाल के तौर पे अगर बच्चे ने काम किया है तो हम उसको रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं इस सूरत में कि बच्चे को कह सकते हैं कंप्लीट योर बैग, कि वो अपने बैग में तमाम चीज़ें पूरी करें, अपना बैग कंप्लीट करें। इसके अलावा अगर आप घर में वाटर बॉटल्स फिल कर रहे हैं तो बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करें, आपकी हेल्प करें और बच्चे में ये आदत डालें कि वो अपना काम खुद करे। नेक्स्ट है मेंटल डेवलपमेंट, ज़हनी नशोनुमा। 8 साल तक की उम्र में बच्चे की 90% ज़हनी नशोनुमा हो चुकी होती है, बाकी की 10% सारी उम्र सीखता रहता है। बच्चा एक साइंटिस्ट है। जब वो अपने माहौल में आता है, चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, मुशाहदा करता है, तो उसके जहन में बहुत सारे सवालात उठते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? तो हमें यहाँ बच्चे को सेटिस्फाई करना है, बच्चे को बताना है, उसका जवाब देना है। अगर हम बच्चे को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बच्चे को हम इग्नोर कर देंगे, तो बच्चा कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी का मालिक होगा। लेकिन अगर हमने उधर बच्चे के सवाल का जवाब देकर उसको सेटिस्फाई कर दिया तो बच्चा कॉन्फिडेंट होगा। नेक्स्ट है मैथ। मैथ में बच्चे की इस उम्र में बहुत सारे से रिलेटेड डिफरेंट गेम्स हैं, डिफरेंट जो हैं बुक्स हैं और पजल गेम्स हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, रिंग्स हैं, इनको हम अरेंज कर सकते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो डिफरेंट ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, इसके ज़रिए हम चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। कोई अल्फ़ाबेट अरेंज कर सकते हैं कि एक अल्फ़ाबेट से नेक्स्ट अल्फ़ाबेट का ब्लॉक कौन सा होगा, तो हम यहाँ पे अरेंजमेंट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे इस फ्लैश कार्ड की शेप का हम पूछ सकते हैं,
कॉम्प्लेक्स शेप्स का बच्चों को हम बता सकते हैं। और यहाँ पर कलरिंग बुक्स है जिससे बच्चे की जो है ग्रिप मजबूत होती है। डिफरेंट वोकेबलरी बच्चे लर्न कर सकते हैं। कहना है कि बच्चे जो है बच्चों में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतना कुछ याद कर सकें, लेकिन ये ख्याल बिल्कुल गलत है, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में बच्चे में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी लर्न कर सके, कॉम्प्लेक्स शेप्स को मेमोराइज कर सके। और बच्चा इन तमाम चीज़ों को किसके ज़रिए एक्सप्रेस करता है? आइडियाज़ हैं उसके पास, थॉट्स हैं, तो वो इन सब चीज़ों को वो अपनी लैंग्वेज के ज़रिए एक्सप्रेस करता है। लास्ट जो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट का, आर्ट एंड क्राफ्ट, तख्लीकी सलाहियतें। अक्सर ऐसा होता है कि मोस्टली पेरेंट्स इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग है उसको मिस कर देते हैं, उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग भी उतनी ही अहमियत का हामिल सब्जेक्ट है। ये बच्चे की बुनियादी ज़रूरत है, इसमें बच्चा सीखता है। और ये तमाम सब्जेक्ट जो इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स हैं वो भी आर्ट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बच्चा ए लिखता है, सीधी तिरछी लाइनें लगाता है, तो वो भी आर्ट है। बच्चा खुद काम करता है, कलरिंग करता है, जिससे उसके मसल्स मजबूत होते हैं। तो बच्चों को सिर्फ हमने अपने रीडिंग, राइटिंग इस पे नहीं रखना, हमने ड्राइंग के लिए बच्चों की जो तख्लीकी सलाहियतों को उभारने के लिए हम बच्चों को बाजार से, मार्केट से जो इजीली अवेलेबल हमारे पास कलरिंग बुक्स हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाई थी, इसमें बच्चा जो है वो कलर कर सकता है, वो कलर करके अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकता है। इसके अलावा क्ले जो मार्केट में वो भी इजीली अवेलेबल है, वो भी बच्चे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वो भी डिफरेंट शेप्स बनाते हैं जो उनके जहन में होते हैं, तो इसके ज़रिए भी वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। तो नेक्स्ट मज़ीद कंटिन्यू करने के लिए मैं दावत देती हूँ टीचर साइमा अब्दुल्ला। स्किल्स यानी महारतें। बच्चे की तरबियत एक रूटीन वर्क नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें प्लानिंग करना पड़ती है। दुनिया में ज़ुबान सीखने का एक फितरी अमल है। लैंग्वेज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के थ्रू सीखी जाती है। अब हम इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। बच्चे को अच्छा लिसनर बनाएं, बच्चे के साथ अच्छे तरीके से बातचीत करें, बच्चे को वक्त दें, बच्चे को अच्छे नाम से उसके पूरा नाम से पुकारें, बच्चे को प्यार और गुस्से के नाम ना दें। रात का वक्त बच्चे की तरबियत का बेहतरीन वक्त होता है। उस वक्त बच्चा अपनी माँ को सुनने के लिए ज़हनी तौर पर आमादा होता है। इखलाकी किरदार को इखलाकी कहानियों के ज़रिए सिखाएं। पुराने वक्तों में हमारी नानियाँ, दादियाँ बच्चों को इखलाकियात से और रवायात से मुतल्लिक़ कहानियाँ सुनाया करती थी, जबकि आजकल ये ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है। बच्चे को माँ अपने साथ रात को जब लटाए तो उसे अपनी रवायात और अपनी तारीख से मुतल्लिक़ कहानियाँ सुनाए। ये बच्चे को सिखाने का सबसे बेहतरीन वक्त होता है। इसके अलावा बच्चे को जो भी सरगर्मी करवाएं उसमें मौजूद चीज़ों को उनके नामों के साथ मुतारफ़ करवाएं। इससे बच्चे के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा होगा। बच्चे को जो भी सिखाएं वो खुद करके दिखाएं। जैसे हम बच्चे को पोइम स्कूल में सिखाते हैं, बच्चों को नहीं पता पोइम्स के अल्फाज क्या हैं, वो उनको इशारों की मदद से जानता है। तो जब भी आप कोई चीज़ बच्चे को सिखाएं तो बॉडी जेस्चर्स और इशारों के साथ सिखाएं। जैसे मैं यहाँ आपको एक पोइम सिखाती हूँ, जैसे हम क्लास में बच्चे को नज़्म वगैरह सिखाते हैं, हमने बच्चे को हम सिखानी है। अल्लाह है हम सबका रब, अल्लाह है हम सबका रब, तेरा रब और मेरा रब, सबको पैदा उसने किया, खाने को भी उसने दिया, आंखें दी हैं देखने को। इस तरह से हम बच्चों को उर्दू और इंग्लिश दोनों तरह से पोइम सिखा रहे होते हैं। तो इस तरह से बच्चा पोइम्स को बहुत जल्दी याद कर लेता है। अब हम चलेंगे स्पीकिंग। अब हम जानते हैं कि स्पीकिंग कैसे सीखता है बच्चा।
अगर बच्चा अच्छा लिसनर होगा तब ही वो अच्छा स्पीकर होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों में चंद आदात को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, जैसा कि बच्चे लड़ाई के बाद फ़ौरन से सुलह कर लेते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते और बच्चे बुग़्ज़ और कीना नहीं रखते। आमतौर पर कह दिया जाता है कि ये बच्चा तो है ही ऐसा, बल्कि हकीकत इसके बरअक्स होती है। बच्चा ये सब अपने माहौल से सीख रहा होता है, तो इसलिए बच्चे को टाइम दें, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करें, बच्चे के साथ तोतलापन में बात ना करें, बच्चे के साथ मध्यम लहजे में बात करें, खुश अखलाकी से बात करें, प्यार से बात करें और बच्चे के साथ बात करते हुए हमेशा अपने अल्फाज की अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त रखें। अगर बच्चा सच बोल रहा है तो उसकी तारीफ़ करें, इससे बच्चे में खुद एतमादी पैदा होगी। जब बच्चा स्कूल से घर आए तो उससे उसके सारे दिन की मसरूफियत के बारे में सवालात करें, इससे बच्चे की स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग होगी। बच्चे से उसके सारे दिन की मसरूफियत के अलावा उसके दोस्तों के बारे में पूछें कि आपने सारा दिन क्या किया, क्या पढ़ा। बच्चे से सवालात करें और बच्चे को सवाल करने का मौका दें। जब बच्चा आपसे सवाल करे तो उसको तसल्ली बख्श जवाब दें। बच्चों को माहौल और तस्वीर ऑब्ज़र्व करवाएं, उनका मुशाहिदा करवाएं और फिर उससे सवालात करें। इससे बच्चे की मुशाहिदा करने की सलाहियत मजबूत होगी। वालिदैन बात करते हुए अपना लहजा धीमा रखें, मजबूत मगर नरम लहजे में बात करें। अब हम जानते हैं रीडिंग यानी पढ़ना। नर्सरी क्लास में चूँकि आप जानते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए हरूफ तहज्जी की आवाज़ें और हरूफ सिखाए जाते हैं, उनकी साउंड्स, लेटर्स की पहचान। तो उसके लिए बच्चों को तस्वीरों वाली किताबें लेकर दें। जैसे ये है, बच्चा जब तस्वीर देखेगा उससे जो रेलिवेंट लेटर है उसको पढ़ेगा और बच्चों को कलरफुल बुक्स लेके दें, वो उससे उसकी ऑब्जर्वेशन भी स्ट्रांग होगी और उसकी रीडिंग भी स्ट्रांग होगी। जब आप बच्चे को पढ़ाएं, बुक से पढ़ाएं, पहले उसको बताएं कि ये हमारी इंग्लिश की बुक है। इंग्लिश की किताब को पढ़ने के लिए अब जब हम पढ़ा रहे हैं, एक लेटर है, हमने बच्चों को पढ़ाना है सी। हर इसके लेटर की पहचान करवाएं, फिर इसके साउंड बताएं। सी ख। अब इससे रेलिवेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएं। सीख कौन, सीख। आपने इसके साउंड को क्लियर करना है बच्चों को। जे जूस। साउंड्स बच्चों को साथ साथ बताएं। खेटल। पढ़ाते हुए और घर में आम रूटीन में पेरेंट माँ इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे की इस्लाह और तरबियत जो है ये माँ की जिम्मेदारी है। इर्द गिर्द की चीज़ों का मुशाहिदा करवाएं और उन्हें बताएं रूटीन में जो चीज़ें हमारे घर में हैं कि ये चीज़ इससे शुरू होती है, ये चीज़ इससे बनती है। नेस्ट। बच्चों को इसके अलावा भी सिलेबस बुक्स के अलावा भी किताबें लेकर दें, उसमें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताएं। इससे बच्चे के ज़ख़ीरे अल्फाज में भी इजाफा होगा। ऐसे ही हम उर्दू की बुक को पढ़ते हैं। खेमा, सीन्स सेब, सूरज, ऐनक। अच्छा, जब आप बच्चे को पढ़ाएं तो उन्हें रियल ऑब्जेक्ट ज़रूर दिखाएं। जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को जिंजर जग, तो घर में आराम से आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, बच्चे को रियल फॉर्म में वो दिखाएं। इससे बच्चा वो चीज़ नक्श कर लेता है अपने दिमाग में और कभी भी नहीं भूलता। गाफगा गिलास, सीख खार, बीबर बॉल। इस तरह से जो भी आप चीज़ पढ़ाएं बच्चे को, उसको रियल फॉर्म में अगर अवेलेबल है तो कोशिश करें उसको ज़रूर वो दिखाएं। अभी हमने रीडिंग की अहमियत को जाना है। अब नेक्स्ट हम कुछ लेटर्स हैं जिनको हम साउंड्स के साथ पढ़ना सीखेंगे।
A is for apple, apple. B is for bat, bat. C is for cat, cat. D is for drum, drum. E is for egg, egg. F is for fan, fan. G is for glass, glass. H is for hen, hen. I is for igloo, igloo. J is for jug, jug. K is for key, key. L is for lemon, lemon. M is for moon, moon. N is for nose, nose. O is for orange, orange. P is for pen, pen. Q is for coil, coil. R is for rocket, rocket. S for sun, sun. T is for train, train. U is for umbrella, umbrella. V is for vase, vase. W is for window, window. X for box, box. Z is for zip, zip. थैंक यू। जिस तरह हमने इंग्लिश के लेटर्स को, अल्फ़ाबेट को साउंड्स के साथ लर्न करना सीखा है, इसी तरह उर्दू में हरूफ धज्जी की भी आवाज़ों को हम सीखेंगे जो हमें लफ्ज़ बनाने में मदद देंगी। शुरू करते हैं। अलिफ अ, अलिफ मद आ, इसकी आवाज़ डबल हो जाती है। बे ब, पे प, ते त, टे ट, से स, जीम ज, चे च, हे ह, खे ख, खे ख, दाल द, दाल ड, जाल ज, रे र, अड़े ड़, जे ज़, ये य, सीन स, शीन श, स्वाद सो, ज़्वाद ज़ो, तोए तो, ज़ोए ज़ो, ऐन अ, गैन ग, फे क़ाफ क़, काफ क, गाफ ग, लाम ल, मीम नून वाव व, हे ह। हमज़ा की कोई आवाज़ नहीं होती, ये लफ्ज़ के दरमियान में आता है या आखिर में आता है। ये य, इसके दो नाम हैं, इसको छोटिए भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं। ये य। भड़िए ए, यहाँ पर जाल और जे में दोनों आवाज़ों में फ़र्क है। जाल की आवाज़ है ज और जे की आवाज़ है ज। लिखाई एक हथियार है और तालीम का इन्हिसार इसी पर है। चूँकि बच्चा घर में पहले इब्तदाई साल अपनी माँ के पास गुजारता है और माँ ही उसे बता रही होती है कि हाउ टू राइट। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी कि जो यू हैव टू केयर अबाउट दैट, कि आपके बच्चे की बेहतर पेंसिल ग्रिप आएगी और काम जो वर्कआउट है वो भी बहुत अच्छा होगा। जैसे हमेशा पेंसिल जो है वो एक अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करनी है। कोशिश करना है कि राउंड पेंसिल आप यूज़ ना करें, राउंड पेंसिल यूज़ ना करें, बल्कि एक त्रिकोणी पेंसिल हो, ट्रायंगल जिसे बोलते हैं। दूसरी बात, हमेशा पेंसिल को बच्चे को सिखाएं कि आपकी जो थंब है और इंडेक्स फिंगर है ये ऊपर है और मिडल जो फिंगर है वो नीचे है। पेंसिल जो है जहाँ से शार्प की जाती है थोड़ा सा उससे पीछे उसको पकड़ना सिखाएं। ये बेहतरीन पेंसिल की ग्रिप लेने का एक तरीका है। दूसरा, बच्चे को घर में आम तौर पर आम रूटीन में मलमा चम्मच पकड़ना सिखाएं। कलरिंग बुक्स लेकर दें, कलर्स उनके सामने रख दें और बच्चा उसको कलर्स के साथ खेलते हुए पेंसिल ग्रिप उसकी बेहतर से बेहतर होगी, उसके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।
एक और बात जो बहुत अहम है, कुछ माएँ होती हैं जो बोलती हैं बेटा यू हैव टू डू योर वर्क, और खुद किचन में है या वो गेस्ट के साथ बिजी हैं, होमवर्क करवाते हुए बिल्कुल भी ये जो तरीका है आपने नहीं अपनाना, बल्कि आपने अपने बच्चे को फेस टू फेस बैठकर काम करवाना है। जैसे टेबल और चेयर का इस्तेमाल करें, मम्मा आपके सामने बैठी हो, बच्चा सामने हो, रोशनी का बेहतर इंतज़ाम हो और काम करते हुए क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल कर लें, ये एक बेहतरीन बात है। पेंसिल को शार्प थोड़े थोड़े बाद करें, बहुत ज़्यादा नुकीली या बहुत ज़्यादा मध्यम किस्म की पेंसिल का जो सिक्का है वो भी नहीं चलेगा, ठीक। और हमेशा कोशिश करें कि उस सही फॉर्म में आप लिखना सिखाएं बच्चे को, और बोलते हुए साथ साथ आपने बताना है कि व्हाट आर यू गोइंग टू राइट। हमेशा पहले सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करवाना है आपने, अगर इंग्लिश वर्क करवानी जा रही है तो इंग्लिश का बताना है, और अगर मैथ्स करवा रही हैं तो मैथ्स का, और अगर उर्दू करवा रही हैं तो उर्दू का, ठीक। इस तरह के थोड़ी सी हिंट्स हमेशा सही दुरुस्त तरीके से बताना है उसको कि कैसे लिखना है आपने। ये एक माँ बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है। उस्ताद जो है वो क्लास में अपना वक्त दे रहा है, घर में मम्मा करवा रही हैं, बच्चा हमारे पास कुछ घंटों के लिए आ रहा है, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? माँ की। तो आप आज मैं अभी आपको राइटिंग का भी बताऊंगी कि हाउ टू राइट, फॉर्मेशन क्या है, अल फैसल ग्रामर स्कूल किन रूल्स को फॉलो करते हुए एक बहुत बेहतरीन किस्म के स्टूडेंट्स माशरे को दे रहा है। जब भी आप बच्चे को इंग्लिश वर्क करवाएंगी तो पहले आप बच्चे को बताएंगी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिए 4 लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है, 1 2 3 एंड 4, ऑलराइट। और फिर आप बताएंगी कि लेफ़्ट टू राइट हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो राइट करते हैं। अब देखें, अगर मैं कहूँ कि यू हैव टू राइट ए, स्टार्ट, राउंड, गो अप, डाउन एंड स्टॉप। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी है। यहाँ पर ए है और ये लूप है, ये दो चीज़ों पर आपका फोकस रहना चाहिए। एक और बात, कभी भी बच्चे को लिखवाते हुए हिंट्स ना दें कि पहले आप ये बना लें और फिर आप ये राउंड बना दें, दिस इज़ द रॉन्ग वे। एंड द नेक्स्ट इज बी, स्टार्ट, गो डाउन, go up and around stop. This is the perfect way to write B. The next is G, start. Be careful about that कि मैं यहाँ से start नहीं कर रही, थोड़ा सा इस चीज़ को माँ ने बॉदर करना है कि उन्होंने यहाँ से start लेना है, round it, go up, down and make a loop. Alright, the next is K, standing line, start from here a little bit slanting, go down, make a loop. M, start, go down and now up, round, again up, round and stop. This is the perfect way to write M. And the last is Y. Y, here. You have to look the loop and the starting line. You have to care about that. This is the perfect way which is going on in Al Faisal Grammar High School. Thank you. अभी आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को सीखा, अब हम सीखेंगे उर्दू हरूफ तहज्जी को। उर्दू हरूफ तहज्जी हमेशा एक लाइन पर लिखे जाते हैं और ये दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं। कुछ बच्चे इसको रॉन्ग वे में लिखते हैं, वो बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, जबकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बाएं से दाएं की तरफ आते हैं, लेकिन उर्दू हरूफ तहज्जी दाएं से बाएं की तरफ आते हैं। चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला है हर्फ अलीफ। यहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे, सीधी लाइन में नीचे की तरफ आएंगे और लाइन के साथ मस कर देंगे। अलीफ, अलीफ अ, अलीफ मद। अलीफ मद भी अलीफ की तरह से ही लिखा जाता है, सीधी लाइन की तरह से लाइन के साथ मस कर देंगे। ऊपर मद बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, थोड़ा सा नीचे और ऊपर जाकर यहाँ पर ख़त्म। अलीफ मद आ। अब है बे।
बे बना के बे के ख़ानदान में आते हैं बे, पे, ते, टे और से। ये 5 हर्फ जो हैं ये बे के ख़ानदान में आते हैं। अब हमने यहाँ लिखा, इसमें से कोई एक हर्फ लिख लेते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं पे। अच्छा जी, नुक्ते। नुक्ते जो हैं वो हरूफ़ तहज्जी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। नुक्तों को हमने बहुत ध्यान से लिखना है। ये देखिए, नुक्ता लिखने के लिए यहाँ से शुरू करेंगे, थोड़ा सा तिरछा और नीचे की तरफ थोड़ा सा। पे, पे के नीचे होते हैं 3 नुक्ते, और नुक्ते लगाने का सही तरीका यही है कि 2 ऊपर एक साथ और एक उसके नीचे। अगर पे के नुक्ते आप इस तरह से नहीं लगाएंगे, एक ऊपर और 2 नीचे लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएंगे। अब है जीम का ख़ानदान। जीम के ख़ानदान में 4 हर्फ होते हैं, उसमें से भी हम कोई एक लिख लेते हैं। हम लिखते हैं चे। चे के नुक्ते भी 2 नुक्ते ऊपर और एक नीचे। चे के बाद दाल के ख़ानदान में से दाल, दाल और जाल। जाल के ऊपर एक नुक्ता। रे के ख़ानदान में 4 हर्फ होते हैं, रे, रे, जे और ये। यहां से हम लिखते हैं ये, 2 नुक्ते नीचे और एक नुक्ता ऊपर। ये के और पे के नुक्तों में फ़र्क होता है, इसलिए इनको लिखते हुए ख्याल रखिएगा। सीन सीढ़ी माँ होता है, सीढ़ी की तरफ से इसको शुरू करेंगे और ऐसे। सीन स्वाद लिखते हुए यहाँ से इसकी गुलाई बनाएंगे, और गुलाई हमने इसकी ऐसे ही बनानी है। कुछ बच्चे इसकी गुलाई गोल बना देते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे हम। आगे है तोय। तोय लिखते हुए ऊपर से नीचे आए, पेंसिल उठाए बगैर वापस जाएं, और इसकी तोय में हम पेंसिल नहीं उठाएंगे। कॉफ, ऊपर से गोल लाइन से नीचे आते हुए यहाँ छोड़ देंगे, ऊपर 2 नुक्ते। अब हम लिखते हैं मीम। यहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे और गोल करते हुए लाइन से नीचे। ये का फेस और बेली बराबर होते हैं। ये तो मैंने कुछ हरूफ तहज्जी आपको बताए। इसके अलावा हमारा राइटिंग पैटर्न आपको फ्राहम कर दिया जाएगा, आप उससे भी मदद ले सकते हैं। जिस चीज़ की आपको समझ ना आए आप हमें मैसेज करें, आप ऑनलाइन क्लासेस में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको एक एक हर्फ को की फॉर्मेशन बताएंगे। अब मैथ्स में नंबर्स को एक्सप्लेन करने के लिए तशरीफ ला रही हैं सुज़मा सदीक। बढ़ते हैं मैथ्स की राइटिंग की तरफ। यहाँ पर हम नंबर्स लिखना सीखते हैं। आप देख सकते हैं ये ब्लॉक्स बने हुए हैं। इसी तरह हम नोटबुक्स भी ब्लॉक्स वाली ही इस्तेमाल करवाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि तमाम डिजिट्स जो हैं, नंबर्स जो हैं, वो एक सिमेट्री फॉर्म में आए हमारे सामने। ये ना हो कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई इस तरह की फॉर्म। तो आप भी ब्लॉक्स वाली ही कॉपीज इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो नंबर है, अगर मैं नंबर्स की तरफ बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि हम यहाँ पर टेंस, वंस, T for tens एंड O for ones इसका इस्तेमाल करवाते हैं। तो यहाँ पर 1 आप स्टार्ट करेंगे, और हमेशा कोशिश करें मदर कि ब्लॉक के बहुत ज़्यादा ऊंचाई से, बहुत नीचे से स्टार्ट नहीं करवाना। मिड पॉइंट से आप लें, स्टार्ट, गो डाउन एंड टच द लाइन। ये लाइन को ज़रूर टच करें आप, ठीक। और फिर आता है 2, राउंड, गो डाउन एंड स्टॉप। इसके बाद हम अगर 3 की बात करें, 3, लाइन एंड राउंड। यहाँ पर ये जो मिडल लाइन है एज कंपेयर टू द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, ये थोड़ी सी छोटी होती है। 4, स्लैंटिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन। 5, इट्स अ स्लीपिंग लाइन। ये बहुत ज़्यादा आप बड़ी नहीं डालेंगे, लाइक दिस, ठीक है। इट मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द 5।
And the next is 6 and 7, 8. You have to start from here, go up, round it, down, round and stop. This is the perfect way to write 8. Next is 9. Round it and then standing line. Next is 10. 1, 0 is 10. 1, 0 is 10. 0 को हमेशा कोशिश करें कि बच्चा लिखते हुए थोड़ा सा ये वे अडॉप्ट करे. थैंक यू सो मच. इसी तरह अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चों के राइटिंग का आउटपुट बहुत अच्छा आएगा. अब मैं आपसे तमाम नर्सरी क्लासेस के सेक्शंस की इंचार्ज टीचर से मुतारफ़ करवा रही हूँ. सबसे पहले है नर्सरी रोज़ मिस नाइला, BS ज़ूलॉजी M.Ed. नर्सरी ट्यूलिप मिस सुंदस MA उर्दू M.Ed. नर्सरी फैंसी मिस साइमा MA एजुकेशन. नर्सरी डेजी मिस रीजा BS ऑनर्स बॉटनी B.Ed. नर्सरी लिली मिस नादिया MA एजुकेशन. नर्सरी मैरी गोल्ड टीचर जवेरिया नजीब BS साइकोलॉजी. नर्सरी जैस्मीन मिस उज़मा MA सोशल वर्क B.Ed. थैंक यू सो मच. हमारी वर्कशॉप इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो और आप हमेशा से इसको कभी भी कहीं भी देख भी सकते हैं और इससे रहनुमाई भी ले सकते हैं. और अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल है तो आप हमसे ऑनलाइन राब्ते में आ सकते हैं. मज़ीद गाइडेंस के लिए हम हर वक्त आपके साथ मौजूद रहेंगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.